हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन थ्योरी विच इज गिव बाय अब्राहम मैस्लो। मोटिवेशन थ्योरी जो किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने क्या बोला है, जो हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड्स होती हैं उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। जब भी हम बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो अब्राहम मैस्लो की ये मोटिवेशनल थियरी जरूर पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक सर्वाइवल नीड्स सच एज फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्लीप। जो हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड्स होती है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। For example, access to clean drinking water and adequate food supply। मतलब हमें जो पीने का पानी है वो हमें अच्छा मिल सके, एंड जो हम डेली लाइफ का जो हमें बेसिक फूड है वो हमें मिल सके। सो दैट इज कम इन फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स, नीड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। मतलब जहां भी हम रह रहे हैं तो हमें एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ताकि हम फिजिकल एंड इमोशनली सिक्योर हो सके। तो पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल हार्म, ensuring पर्सनल सेफ्टी। एग्जाम्पल, लिविंग इन अ सेफ नेबरहुड, हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस। जहां पे भी हम रह रहे हैं तो वहां पे क्या है, नेबरहुड बहुत ही सेफ हो, एंड इन फ्यूचर हमें अगर हमें कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसके लिए क्या ले सकते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये सब किस में आता है? सेफ्टी नीड्स में। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। एक सोसाइटल इंटरेक्शन होना चाहिए। लव एंड, जैसे जैसे हम सोसाइटी में रहेंगे तो हमें क्या है, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है लोगों से। रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग क्लोज फ्रेंडशिप, बीइंग पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी और सोशल ग्रुप। Esteem needs, needs for self-esteem, respect and recognition from other। मतलब अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन में क्या होता है, एक सेल्फ एस्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, हमें लगता है कि हमें रिस्पेक्ट मिल, अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दूसरों से हमें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। सो दैट इज रिसीविंग रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड स्टेटस फ्रॉम पेयर्स एंड सोसाइटी। अगर हम किसी चीज में काम कर रहे हैं तो हमारे जो पेयर्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनसे क्या है, हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिले, रिस्पेक्ट मिले। For example, receiving an award for work achievement, feeling respected by peers। And next is self-actualization needs, needs for personal growth, self-fulfillment and realizing one potential। Personal growth, जब हम एक मैनेजमेंट या किसी चीज बिजनेस में काम कर रहे हैं या एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो और हमारी चीजों में डेवलपमेंट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, pursuing a passion or career that aligns with personal values, engaging in creative activity। जो भी चीजें हम करते हैं उसमें क्या है, हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि हम जो भी चीजें चूज कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, सो दैट इज टू बी पोटेंशियल फॉर ourselves। सो दैट्स ऑल कम इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।